जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदेगंज वाले। और आदत हो गया अक्षय मैथ क्लासेस बोलने का, ये तो चैनल ही अलग है। खैर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टंग स्लिप कर गया। क्लास 12th में जो आज हम पढ़ाने वाले वो नया चैप्टर है, फिज़िक्स का नया चैप्टर। जैसे इससे पहले आप फिज़िक्स का जो चैप्टर देख रहे थे वो चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना था। आज से जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस क्या हो तो वो धीरे धीरे तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है तो समझ लेते हैं, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया समझने के लिए तो ऐसे कि मान लीजिए कि ये सोर्स चार्ज है। अगर एक बड़ा चार्ज है तो ये सोर्स चार्ज, जो आप पहले जानते हैं कि अगर बड़ा है तो सोर्स चार्ज है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और इसके कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। चारों तरफ, ऐसा नहीं कि बस चारे लाइन बनेगा, हर डायरेक्शन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। पता नहीं इसका फील्ड कहाँ तक होगा, तो जहाँ तक भी इसका इफ़ेक्ट होगा उसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत में आता है। जहाँ तक इस सोर्स चार्ज का इफ़ेक्ट होगा, अब हम कोई टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे हैं, सपोज दैट इनफाइनाइट से ला रहे हैं, अनंत से। अनंत कहाँ बोलेंगे, चांद पर से। नहीं, इनफाइनाइट कहने का मतलब है कि जहाँ पर इसका इफ़ेक्ट नहीं, जहाँ पर इस सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ तक इफ़ेक्ट है, यहाँ तक इफ़ेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ तक भी इफ़ेक्ट है। जैसे ही हम दूर होते जा रहे हैं, बहुत दूर होते जाएंगे, तो वहाँ पर जाते जाते सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, तो ये कहलाएगा इनफाइनाइट। और वहाँ से हमको लाना है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी बिंदु पे लाओ, यहाँ पर लाओ। जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दो ही पॉइंट, एक और सी ले लेते हैं, तो 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। टेस्ट चार्ज को लाना है पॉइंट ए पर, दूसरी बात। टेस्ट चार्ज को लाना है बी पर, तीसरी बात। टेस्ट चार्ज को लाना है सी पर। अब खुद सोचो कि टेस्ट चार्ज को ए बी सी कहाँ लाने पर ज़्यादा काम करना होगा। तो ए पर लाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा सा कम है, और ये पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी कम है। इसी को अगर हम बी पर लाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गया। हम पहले भी बताएं कि अगर डेंसिटी बढ़ता है तो इंटेंसिटी भी बढ़ता है। डेंसिटी मतलब घनत्व। इसी टेस्ट चार्ज को अगर सी पर लाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डेंसिटी जितना ज़्यादा होता है इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होता है, यानी इस जगह पे लाने के लिए कुछ और काम करना होगा। यहाँ लाते हैं तो और ज़्यादा काम करना होगा, यहाँ लाने के लिए और ज़्यादा काम करना होगा। तो जितना हम कार्य करते हैं, इंग्लिश में बोले कि जितना वर्क करते हैं, उसी वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कम है, क्योंकि यहाँ तक लाने में हमको कम काम करना पड़ा। इस जगह तक टेस्ट चार्ज को लाने में ज़्यादा काम करना पड़ा, इसलिए बी का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। सी तक अगर हम टेस्ट चार्ज को लाए तो यहाँ और ज़्यादा काम करना पड़ा, मतलब इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा है। तो हर एक जगह का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर। तो वही हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या। तो सिंपल बोलो कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a test positive charge from infinite to any point in the electric field against
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी लिख सकते हो, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू मान लो। यानी हिंदी वाले छात्र क्या बोलेंगे, अच्छा इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। अगर हिंदी में थोड़ा समझा दिया जाए इसी लाइन को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब जो भी किया गया कार्य है उसकी मात्रा, और कौन सा कार्य किया गया। इन मूविंग ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, मतलब लाने को, किसको, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, कहाँ से, इनफाइनाइट से, फ्रॉम इनफाइनाइट से कहाँ तक, टू एनी पॉइंट, टू द एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी बिंदु तक, अगेंस्ट मतलब के विरोध, अगेंस्ट किसके विरुद्ध में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध में, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड हुआ, सोर्स चार्ज के द्वारा। इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। मतलब हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परिच्छन धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही उस बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मतलब अस्थिर वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। हिंदी टर्म थोड़ा किताब से भी देख लिया करो। किसी भी परिच्छन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का अस्थिर वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टर्म तो देखो हिंदी में हमको नहीं मालूम, इतने हम कर देते हैं यही बहुत है आपके लिए, क्योंकि हिंदी माफ़ करना यार, हिंदी हमको भी प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट अब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, तो एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी को हम लोग डिनोट ही करते हैं यू से, कैपिटल यू से। तो यहाँ पर भी यू से डिनोट करेंगे और उसको हम साबित करके दिखाएंगे कि एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो डिराइव करके दिखाते हैं, वो हम साबित करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। स्केल किधर गया, जैसे देखिए प्रूफ में हम यहीं पे मान लेते हैं। मान लो कि इस जगह पे यहाँ पे पॉइंट ओ है जहाँ एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ, और इससे कुछ दूरी पर सपोज दैट यहाँ पर इस जगह पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो जिस जगह का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं उस जगह को कुछ नाम दे देंगे और मान लेते हैं कि हम टेस्ट चार्ज को कहीं से ला रहे हैं। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। हालांकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है वो किधर होगा, बाहर की तरफ, ई के डायरेक्शन बाहर की तरफ, और हम चाहते हैं कि किसी चार्ज को अंदर की तरफ लेके जाए, मतलब यहाँ से टेस्ट चार्ज को हम धक्का मारें और अंदर की तरफ लेके जाए, इधर मूव करें, यानी कि डी आर जो है वो डिस्प्लेस भीतर की तरफ, इधर की तरफ। वो डायरेक्शन उधर है, कंफ्यूज मत होना, इधर दिखाते हैं, हम इधर डिस्प्लेस करना चाहते हैं। तो इस जगह का पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, ए से बी तक लाना। अभी तो हम ए से बी ही मान रहे हैं, धीरे धीरे हम ए से बी हटा देंगे और मान के चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी का साफ साफ डेफिनेशन है कि अनंत से लाना है, तो बाद में हम इनफाइनाइट कर देंगे। अभी फ़िलहाल ए से बी लेके जाते हैं। मरकरी चल नहीं रहा है, चलिए चलता रहा। नेक्स्ट देखिए, अब जो जो हम मानेंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे।
यहाँ माने क्या है, लेट। लेट ए पॉइंट सोर्स चार्ज, लेट ए पॉइंट सोर्स चार्ज which is placed at O, जो कहाँ पर रखा गया है, O पर। तो पहली बात तो हो गया कि हम सोर्स चार्ज एक पॉइंट चार्ज माने हैं, लेट है सोर्स पॉइंट चार्ज Q मान लीजिए, कैपिटल Q, विच इज प्लेस्ड एट O। सही बात है, जहाँ तक हम माने। कहीं तो टेस्ट चार्ज मानना होगा ना। डिस्क्रिप्शन थोड़ा और सही से लिख दे, टेस्ट चार्ज को मानते हैं, उल्टा मानने। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक है, इससे तालमेल में बैठेगा। मान लो कि कहीं पर भी क्यू टेस्ट चार्ज है, सपोज दैट ए पे कहीं पे होगा मालूम नहीं, तो ऐसे लिखना चाहिए कि लेट ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस्ड बाय अनदर पॉइंट चार्ज, कैपिटल Q ब्रैकेट में करके लिख देना, सोर्स चार्ज। यानी दो तीन बातों को ध्यान में रखना। प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E, दो तीन बात क्या क्या ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिए। पहली तो ये बात है कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लो स्मॉल q, इसको रखा गया कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण, कैपिटल Q के कारण। तो सबसे पहला बात तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले पार्ट लिखा गया, आपको दिखाई दे रहा है, सही सही दिख रहा है। दूसरा पार्ट होता है कि अगर हम उसको रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को, तो उस पर फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स कितना लग रहा है, द फोर्स ऑन एक्टिंग टेस्ट चार्ज स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q, या फिर ऐसे बोलो कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, हम फोर्स बराबर जानते हैं कि E और डॉट Q। ऐसे देखिए, हिंदी में जो समझना चाहते हैं उसके लिए बताते हैं। ये क्या है, माना कि एक परिच्छन आवेश स्मॉल q है, जो कि कैपिटल Q के द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, और उस परिच्छन आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F इक्वल टू E गुने Q, जो कि उस परिच्छन आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F बराबर E डॉट Q हो जाएगा। चलिए, E डॉट Q निकल गया, लेकिन नेक्स्ट निकालना क्या है, मतलब नेट जो हमको लास्ट में जो फाइंड करना वो है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो देखो, ज़्यादा हम लिख नहीं रहे हैं, ज़्यादा हम खींच नहीं रहे, तो समझ में आपको फिर नहीं आएगा। अगर आप वर्क बराबर जानते होंगे, वर्क इक्वल टू, तो वर्क बराबर 11th में पढ़ना है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला ये होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो या तो ऐसे समझ के चलिए कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ज़्यादा अच्छा समझना है तो आप यहाँ पे कॉस थीटा लगा दीजिए, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब देखो, इस सोर्स चार्ज के कारण तो खैर उस पर फोर्स लग ही रहा है, इसके कारण उस पर फोर्स लग रहा है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है,
इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, जाहिर सी बात है। तो बाहर की तरफ लगेगा, उतना लिखना ज़रूरी नहीं कि एक एक चीज़ आप लिखो। इसके कारण बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर धक्का मार रहे हैं, हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको भीतर की तरफ भेज रहे हैं। तो हम जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जैसे हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो हो जाएगा FEXT, और इसके कारण जो उस पर फोर्स लगेगा, जैसे टेस्ट चार्ज है ना, तो ये टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो उधर की तरफ, और हम उसको ज़बरदस्ती धक्का मार के भेजेंगे किधर, अंदर सोर्स चार्ज के तरफ, कि इधर जाओ, तभी ने वर्क होगा। लेकिन ध्यान ही रहे कि हम जो फोर्स इस पे लगाएंगे, तो हम इधर फोर्स लगाएं और मेरे फोर्स लगाने के कारण डिस्प्लेसमेंट भी इधरे हुआ, तो फोर्स भी इधरे, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, लेकिन वो मेरा फोर्स है। हम जो फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, ये तो बेचारा फोर्स करने लगा रहा था बाहर की तरफ, और ये पूरा जी जान धो के लगा रहा होगा बाहर की तरफ। आप इसके फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं और अंदर की तरफ भेज रहे हैं, मतलब ये फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज है वो धीरे धीरे डिस्प्लेस हो रहा है अंदर की तरफ। तो इसके लगाने का मतलब फोर्स लगाने का डायरेक्शन और ये टेस्ट चार्ज के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, भले ही किसी भी कारण से हो, एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही क्यों ना हो। तो जो वर्क निकलेगा, अब ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए, चलो यही लिखते हैं, जो वर्क निकलेगा वो वर्क इक्वल टू यहाँ पे हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम वर्क नहीं निकालेंगे, ये DW निकालेंगे। DW होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, DX, DR जो भी मानो। देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं लिखे हैं, उनको डायग्राम में पहले समझा देना चाहिए था। DR माने थे, DR ही माने थे, F इंटू DR। अब मान लेते हैं कि F इंटू DR है और साथ ही साथ कॉस्ट है। अब कहेंगे DR क्यों लिए, क्योंकि अभी समझा रहे थे यहाँ पर हम कि पहले टेस्ट चार्ज को लाना आसान होता है, मतलब पहले थोड़ा सा वर्क किए, थोड़ा सा फोर्स लगा के, जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज को और नज़दीक लाते जाएंगे हमको वर्क अधिक करना पड़ेगा। जैसे कितना बार हम बोल चुके हैं, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पहले 1 मीटर दबाना बहुत आसान होता है, फिर अगला 1 मीटर दबाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, आगे का 1 मीटर दबाने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। मतलब पहले 1 मीटर में जो वर्क किए वो 10 जूल है, तो अगला 1 मीटर दबाने के लिए आपको 15 जूल कार्य करना होगा, आगे का 1 मीटर दबाने के लिए हो सकता है आपको 20 जूल का कार्य करना पड़े। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर टेस्ट चार्ज को भीतर ला रहे तो कार्य अलग अलग करना होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना होगा, धीरे गए और ज़्यादा वर्क, अंदर गए और ज़्यादा वर्क, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और ज़्यादा वर्क करना होगा। इसीलिए हमको DW निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो वेरिएबल फोर्स के कारण, तो हम वेरिएबल को फोर्स को वेरिएबल नहीं करते, हम छोटा छोटा DR करते थे, ठीक है, निकालते हैं। अब अगर टोटल वर्क निकालना है या DW निकालना है तो फोर्स का फार्मूला बताइए। फोर्स के कुछ नहीं कुछ तो फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं देख के बता दीजिए। E डॉट Q, E और डॉट Q लिख दो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रहे कि E डॉट जो Q है ना, ये कौन सा Q है जिस पर फोर्स लग रहा, जिस पर फोर्स लग रहा था। E डॉट Q हो गया और डॉट DR हो गया, और शायद आपको कम समझ में आ रहा हो, ठीक है, कम समझ में आ तो एडजस्ट थोड़ा सा कर लो। कॉस थीटा कितना है, ध्यान कहीं और अटका हो, देखो थीटा कितना है, फोर्स और DR के बीच में। तो हम कहें ना कि जो इस सोर्स चार्ज है इसके कारण फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, और आप एक्सटर्नल फोर्स लगा कर उसको भीतर की तरफ भेज रहे हैं, अंदर की तरफ भेज रहे हैं, ज़बरदस्ती धक्का मार के अंदर की तरफ भेज रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बेचारा अंदर की तरफ हो, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि आप जिधर इसके कारण जिधर फोर्स लग रहा है, इसके कारण फोर्स लग रहा है इधर,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए डी डब्ल्यू बराबर जो होगा ई डॉट क्यू डॉट डी आर, इसका मान हो जाएगा -1। अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहते हो तो कैलकुलेट इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा डब्लू, और ये माइनस बाहर कर दो, चाहो तो ये भी बाहर कर दो, क्यू भी बाहर कर दो, अब बच गया कुछ डी आर। तो कहाँ से कहाँ तक आप चाहिए तो लिख दीजिए कि ए से लेके बी तक। यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी, या कहो कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। लेकिन यहाँ ए और बी तो है ही है, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठ रहा। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं ना, हेयर ये जो पॉइंट है वो ए नहीं है, हम टेस्ट चार्ज को कहाँ से ला रहे थे, कहाँ से कहाँ तक ला रहे थे, ये ज़रा बताइए। तो हम टेस्ट चार्ज को है आप यहाँ पे कहेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट फ्रॉम इनफाइनाइट, मतलब पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए वो कहाँ पर है, पॉइंट ए इज़ लोकेटेड, देखो हिंदी वाले छात्र, अब ये सब का हिंदी मत पूछना, पॉइंट ए इज़ लोकेटेड इनफाइनाइट। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, -E डॉट क्यू इनफाइनाइट से लोके बी तक और डी आर। तो इतने पोटेंशियल एनर्जी है, यही साबित करना था, हो गया। इसे अगर एनर्जी के टर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, ना दिखाई देगा, अच्छा ये वाला जो वर्क है ए से लेके बी तक। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हम ये पूछें, या पोटेंशियल एनर्जी जैसे ए से बी लिखे वर्क डन, तो इसको बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एक बिंदु का नहीं, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसको डिफरेंस कहा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल, तो इसको लिखा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी किसका, पहले फाइनल बिंदु का बी, और उसमें से घटा देंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, इतना हो गया। लेकिन हम कह ये रहे हैं कि ए जो है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट, ए जो है ये वो इनफाइनाइट पे है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बी के कारण होगा, लेकिन इसके कारण टोटल 0 हो जाएगा। यानी कि डब्लू ए से लेके, ए से नहीं, इनफाइनाइट से लेके बी तक जो निकलेगा वो यू बी के बराबर निकलेगा। देखो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो यही चीज़ हम फिर से नेक्स्ट दोबारा कभी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर से नहीं बताएंगे। तो आज यहीं तक, और ऐसे भी उबियाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, यही चीज़ फिर हो सकता है दोबारा कभी न कभी हम बताएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आप पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते। जब पोटेंशियल जान जाइएगा तो वहाँ से भी पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर। तो अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।